मलिना जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार, कैसी हैं आप? डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब, जय हिंद, स्वागत आपका। हम तो ठीक है मैम, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। अच्छा, मुझे आप ये एक चीज बताऊंगी आपसे। डॉक्टर साहब ने ये बताए थे मुझे ऐसा ना, वो जो गर्दन की एक्सरसाइज जो है तो उस एक्सरसाइज से मतलब हाथ की झंझनाहट वो कम हो जाती है, क्योंकि आपने एक पेशेंट बताया जो गर्दन के लिए जो दर्द है वो साइवर्कल कहती है, मगर वो उसकी जो एक्सरसाइज है गर्दन की तो उससे झंझनाहट भी खत्म हो जाती है। जी जी, हो जाती है। और हाँ, और दूसरी बात है डॉक्टर साहब, ये जो कान में हस्बैंड की जो तकलीफ है, मतलब कान बंद हो जाती है उसके बाद नाक भी बंद हो जाती है, तो इसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। और तीसरा नंबर जो है, मैंने जो वो गोंद मोरिंगा 1 साल से ज्यादा हो गया डॉक्टर साहब, अब तो एक टाइम करके ही लेना है, मगर कभी कभी जैसा वो एड़ी में दर्द होती है या कभी कमर में भी कभी कभी, तो ये कभी जाएगी नहीं डॉक्टर साहब। और चौथा नंबर है जो बालों के लिए जो हमने गोंद मोरिंगा इस्तेमाल करा, ये बच्चों के लिए देना ठीक है, जो एक की 24 एज है और एक की 33+। आप तो घर का काम, मलिना जी, घर का काम खुद करती हैं? नहीं, घर में काम करने वाली है, और वो जो लेटिन जो है वो भी कॉमोड वाली है। ठीक है जी। अच्छा देखिए, आप दर्द के लिए गोंद मोरिंगा की बात कर रही हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास गोंद सियाही होगा, तो वो एक टाइम ले रहे हैं, आप उसे लेते रहिए। पंजों के बल ना बैठा करें, उकड़ू ना बैठा करें। वेस्टर्न टॉयलेट आपके पास है ही। और क्या सवाल है? कान नाक बंद हो जाते हैं इनके। हाँ, वो एक्सरसाइज आपने कहा था, वो उससे भी, एक एक्सरसाइज से भी कान में बड़ा फ़र्क पड़ता है। एक्सरसाइज अपने हस्बैंड को भी कराइए, और ऐसी दवाएं जो नज़ला ना होने दें, खांसी बलगम ना होने दें और नज़ले को खुश कर दें, ऐसी दवाएं आपको लेनी है आपके हस्बैंड को, तो फिर ये धीरे धीरे ठीक होगा। एलोपैथ आप ले ही रहे होंगे। यूनानी में आप सपिस्तान उन्नाब अलसी का नुस्खा जो 100 ग्राम खरीदते हैं, सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें, उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें, 30 ग्राम इसमें पीपले मिलाएं, पाउडर बनाएं और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दें। इससे उनके नज़ले के असरात ख़त्म होंगे, तब उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, बालों के लिए गोंद मोरिंगा? बालों के लिए तो गोंद मोरिंगा आपने कहा है लेती ही हैं, और बच्चियों को भी आप 1 ग्राम रोज़ाना दे सकते हैं। जी। आशा जी, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत आपका आशा जी। सर, जो मैंने मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगवाए हैं, तो वो कैल्शियम की टेबलेट भी खाना है या नहीं? ठीक है। और सर, मेरे ये जो कंधे हैं ना, तो दोनों साइड जो गड्ढे रहते ना, होल टाइप, तो मेरे राइट साइड का जो बहुत अंदर, मतलब ऐसे अंदर गड्ढा होते जा रहा, तो उसके लिए कोई दवाई बता दीजिए। और सर, मेरा तीसरा सवाल है, मेरे हस्बैंड को एक्जिमा है, पर वो एक्जिमा की जगह पे 2-3 महीने में सर वो फोड़ा हो जाता है और पक जाता है, फिर डॉक्टर की दवाई लेने के बाद अच्छा हो जाता है। और सर, मुझे ना एक सर का फोन आया था तिहार से, बोले हम तिहार से बोल रहे हैं मार्च के महीने में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बोले मैडम, बोले आपके बोले 8 लाख का बोले गाड़ी खुली है, तो बोले आप लेके जाओ। तो मुझे तो सर विश्वास नहीं हुआ, मुझे पता था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को फोन लगाया, वो सर से कहा कि मेरे हस्बैंड से आप बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बोले हमको सर से बात नहीं करना, बोले आपसे ही बात करना है, आप 8 लाख रुपए भेज दीजिए। मैं बोली नहीं, मैं तो बिना इजाजत के नहीं भेज सकती। तो फिर मैंने मेरे हस्बैंड को फोन लगाया, उनसे बात कराई, तो मेरे हस्बैंड ने जैसे ही उनको कहा कि मैं महाराष्ट्र इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, तो सर उन्होंने वैसे ही कॉल कट कर दिया।
हाँ, देखिए आपने ये सवाल किया है तो बता दूं कि हमारी तरफ से कोई भी गाड़ी आपको नहीं दी जाती और कि 25,000 जमा कर दो 8 लाख की गाड़ी देंगे, ये वो हम ऐसा कुछ नहीं करते। ना मैं पर्सनली किसी को फ़ोन करता हूँ। कोई है जो मेरी आवाज़ बनाकर आपसे बात करता है कि हकीम सुलेमान से बात करा देंगे, ऐसा भी हम नहीं करते। मेरे पास भी एक ऑडियो आया है, किसी मरीज़ ने भेजा है, उसने रिकॉर्डिंग करके, तो मेरी आवाज़ बनाने की कोशिश करता है। तो कोई भी ऐसी चीज़, आप खुद समझदार हैं क्योंकि आपके हस्बैंड और घर वाले तो जा चुके होते हैं, जब इस वक्त में वो सब दफ्तर में होते हैं या काम पे होते हैं। वो महिलाओं को घर में अकेला पाकर उनको रिझाने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें कि हम कोई ऐसा ऑफ़र आपको नहीं देते लाखों रुपए का, या ना 10 लाख आपसे मांगते हैं। हमारा तो वो 10-20 रुपये रोज़ की दवाई होती है, वही पैसे देने होते हैं। वो भी जब दवाई आपके हाथ में पहुंच जाए, आपको विश्वास हो जाए, तो हमारे यहाँ से एक ही नंबर से आपको कॉल आएगी, जिसको आप ट्रू कॉलर में देखेंगे तो वो हमारे ही नाम से होगी। तो उनकी वो भी आप ट्रू कॉलर में देख लिया करिए, आप समझ जाएं कि वो नकली कॉल है। और OTP नंबर हमारी तरफ से दिया जाता है, तो वो OTP नंबर सिर्फ आपके पास होता है या हमारे पास, उसका मिलान करें, इत्मीनान करें, तब दवाई लें। बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है और आप भी हमारी इस मामले में मदद करें। हम उन सबको सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं आपकी मदद से। अगर आपके हाथ लग जाए तो उनकी हजामत भी कर दें और पुलिस के हवाले भी कर दें, और आप जहाँ पर हैं वहीं पर हम आपकी पुलिस से या क्राइम ब्रांच से मदद कराएंगे। आप हमें फ़ोन करें और उनको पकड़ लें। ये बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है दवाओं के साथ, और कभी कोई दवा हाथ में आ जाए नकली तो फिर उसे इस्तेमाल ना करें, पता नहीं वो कैसी दवा हो। बहुत परेशान हैं हम, हमारी परेशानी में आप हमारी मदद करें, बहुत एहतियात से सब कुछ करें। और सवाल बता दीजिएगा। ये कैल्शियम की जो इंजेक्शन ले रही हैं उसके साथ कैल्शियम की टैबलेट खा सकती हैं? नहीं, आप आयरन के इंजेक्शन ले रहे हैं और कैल्शियम की टैबलेट आप 1 हफ्ते में 1 ज़रूर खाया करें, आपको फ़ायदा रहेगा। एक्जिमा हस्बैंड को? हाँ, एक्जिमा के लिए गौंद चिलगोज़ा 1 चुटकी रोज़ाना उन्हें खिलाया करें। मुझे उम्मीद है आपके हस्बैंड को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, इन्होंने गड्ढों का जिक्र किया है पैरों में। हाँ, देखिए गौंद अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं गौंद सिया, तो वो आप 1 बार कर रहे हैं तो 2 बार करना शुरू कर दें। पानी से कर रहे हैं तो दूध से शुरू कर दें, आपकी ये परेशानी भी अच्छी होना मुमकिन है। बिल्कुल। हिमाचल से हमारे बहुत पुराने दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया। हकीम साहब सलाम। आदाब। वाकई बहुत याद आ रहे थे आप राकेश भाई, कैसी तबीयत है? अभी ठीक है सर, दवाई खा रहा हूँ उसके शुगर का, मेडिसिन शुगर का दवाई जी वो चलता है लगातार जी। दूसरा मैं हकीम साहब एक पूछना था, मेरे पास ना पहले का पड़ा हुआ दूसरा गोंद सिया काला गोंद जो है, और गोंद मोरिंगा भी 1 डब्बा पूरा मेरे पास पड़ा हुआ है, नमक जैतून भी पड़ा मेरे पास। और शुगर में जब हो गया मैं उसको यूज नहीं किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उसकी एक्सपायरी वगैरह तो नहीं हो सकती कोई? ठीक है जी। देखिए 2 साल एक्सपायरी होती है, जब आपने लिया था उससे 2 साल तक ये ख़राब नहीं होता। आप देख लीजिए कब लिया था अंदाजे से, और अगर ये पाउडर बन जाए तो ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर ये वैसा ही रहे तो ख़राब होने में देर लगती है। जी। तहसीन जी लखनऊ से स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपकी तरह आप कैसी मैम? हम ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सब बढ़िया है, अल्लाह का एहसान है। सबसे पहले आप दोनों को हैप्पी न्यू ईयर। बहुत लेट हो रहा है लेकिन जब कॉल लगी तो हम भी याद कर रहे थे आपको। जी शुक्रिया जी। मैम मेरे 2-3 सवाल हैं, लिख लीजिएगा। बताएं। मैम सबसे पहला मेरा ये सवाल है, हमने अदरक के पेस्ट में जैतून का सिरका मिलाया है 1 चम्मच,
तो वो खाना पकाने में यूज कर सकते हैं, जैसे सब्जी है, सालन है, ये सब पकाने में उस अदरक के पेस्ट का हम यूज कर सकते हैं कि नहीं? जैसे अभी हमें ये नहीं पता कि उसको यूज किया जाता है कि नहीं, जैतून के सिरके को। ठीक है, मेरा पहला ये सवाल है। और दूसरा मैम मेरा ये सवाल है कि जैसे अमरूद खाने, मतलब ऐसे नॉर्मली खाने में बड़े फायदे के होते हैं, क्या उसको भून कर खाने में कुछ नुकसान है या उसके भी उतने ही फायदे मिलते हैं जितना मतलब ऐसे नॉर्मली अमरूद खाने में होते हैं? ठीक है, बड़े अच्छे सवाल ठीक है। और बस यही दो पहले बता दीजिए, फिर बाद में बात कर लेंगे। चलिए ठीक है जी। ठीक। हाँ देखिए, अमरूद अगर खाया जाए बगैर भुना हुआ तो किसी को खांसी कर सकता है, थोड़ा ठंडा होता है। और अगर अमरूद को भून कर खाया जाए तो ये खांसी को अच्छी करता है। ये बहुत पुराना नुस्खा है, मेरी माँ मुझे देती थी जब मैं खांसी हो जाती थी। तो अमरूद थोड़ा सा कच्चा थोड़ा पक्का, उसे हल्का सा भून कर फिर खिलाती थी तो खांसी ठीक हो जाती थी। खांसी के, क्योंकि आप ऐसे नुस्खे पूछ रही हैं जो मेरी वालदा से भी मुताल्लिक है और मेरे बचपन से मुताल्लिक है। जब कभी बुखार हो जाता था तो ये पैरासीटामोल, ये केरोसिन कोई नहीं जानता था। मेरी माँ अपने हाथ की से बनाई हुई सिवैयाँ जो अपने हाथ से तोड़ती थी तो उसको भून के रखती थी, हल्का सा भून के रखती थी। और जब किसी को बुखार, नज़ला, खांसी हो जाता था तो सिवैयाँ उबाली पानी में और सिवैयाँ तो छोड़ दी, पानी में हल्का सा खाने का सोडा या नमक मिला के और मीठा मिला के हमें पिला देती थी। तो इससे बुखार भी उतर जाता है, सर्दी के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं और खांसी बलगम भी ठीक हो जाता है। और एक सवाल था इनका जी, अदरक का जो इन्होंने पेस्ट बना रखा है उसमें जैतून का सिरका है। जी देखिए, अदरक हो या लहसुन, इसके पेस्ट अक्सर ख़राब हो जाते हैं। और सिरका एक वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि अगर सिरका इसमें मिला दिया जाए तो ये ख़राब नहीं होने देता किसी पेस्ट को। तो आप इसमें मिला के ज़रूर रखा करिए और इसे आप इस्तेमाल यकीनन कर सकते हैं, खाने में, सालन में इस्तेमाल कर हो सकते सकते हैं। जी, संतोष जी हैं दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है आपका। नमस्कार बेटा। नमस्कार मैम। पटेल जी को मेरा आदाब। आदाब। संतोष जी, आपका नाम आते ही मुझे लगता है कि वाकई करोड़ों संतोष, दुआएं जी मेरी तरफ से आपको। संतोष है, वाकई देखो, आपका नाम वाकई संतोष है और सही है। बिना धर्म, बिना जाति, देखे आप इतनी ठंड में लोगों की सेवा करते हैं। मेरे मालिक को ऐसे ही लोग पसंद है। बेशक बेशक, आप भी बहुत अच्छी हैं, बहुत दिलवाली है, बहुत खुले दिमाग की है, बहुत मोहब्बत करने वाली हैं। हम आपका ख़ास आदर करते हैं। जी, मैं तो ऐसी हो जाऊं कि बस अपने मालिक का नाम जपती रहूं, थोड़ा सा मुझे रहने का थोड़ा सा आराम मिल जाए बस, और ज्यादा कुछ नहीं। मैं काम नहीं कर सकती, ना करूं कोई नहीं, मुझे काम वाली लग रही है मेरी। और अपने पति का खाना बना दूं बस, वही बात है। और भी मेरा सवाल, और देखो मेरे पास यहाँ पर दवाई आई है यूनायूर मार्केटिंग से, उसमें आपके ही लेबल लगे हुए डब्बे हैं और उसकी पैकिंग पर भी आपका फोटो छपा है। अब नहीं पता वो नकली है असली है, मैं कैसी दवाई ले रही हूँ पता नहीं। नहीं, वो हमारी कंपनी है, अनायूर, UN हाँ से शुरू है, वो हमारी कंपनी है, मार्केटिंग की कंपनी। हाँ हाँ, अनायूर मार्केटिंग। हाँ हाँ हाँ, यूनायूर मार्केटिंग। जी। अच्छा जी, मेरे आपसे सवाल है कि मुझे एसिड बहुत बनता है, मैंने पेट की वो करवा ली है, मुझे कुछ नहीं है पेट में, अंदर लीवर में इतना मतलब एसिड बन रहा है बहुत ज्यादा कि मैं कुछ खा नहीं सकती, इतनी जलन हो रही है बहुत ज्यादा। और एक दवाई से दूसरी दवाई के बीच में कितना अंतर रखूं? और जो आपने सुन्नी वाला बताया था ना, वो मैं रोज करती हूँ, उससे भी कुछ मुझे नहीं आराम पड़ रहा। ठीक है जी। एक तो जब भी इनका कॉल आता है तो मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। बिल्कुल। इनकी बातचीत ऐसी है जैसे बहुत बड़े विद्वान करते हैं। जी। बिल्कुल ऐसी बातचीत है,
सिर्फ विद्वानों में ही मैंने ये बात पाई जो अंदाज आपका है या आपके अंदर पाई। भगवान आपके लिए आसानी करे। और ये दवाई हमारी है अनायु मार्केटिंग। क्या सवाल था इनका? सवाल है इनका एसिड जलन बहुत ज़्यादा होती है जी। देखिए इतनी दवाइयाँ आप खाते हैं और अगर कोई एलोपैथिक दवाई दर्द की आप खाते हैं तो उसके साथ एसिडिटी की दवाई खाना ज़रूरी है, नहीं तो ये बीमारी हो जाती है कि जब भी वो खाते आराम मिले ना मिले लेकिन वो एसिडिटी बनती है। अच्छा, फिर इतनी दवाई खाने वालों को